नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं और हमारी कहानी कैसी लगी उसे ज़रूर बताएं। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। 6 मित्र जो कभी आपको धोखा नहीं देते। वह 6 मित्र कौन हैं? वह 6 मित्र हैं। पहला, माता पिता। दूसरा, तुम्हारा खुद का शरीर। तीसरा, तुम्हारी बुद्धि। चौथा, तुम्हारा कर्म। पांचवा, तुम्हारा धन। और छठा, ईश्वर। तो मतलब इस प्रकार से ये 6 मित्र आपके जीवन में सदैव ही भलाई का काम करते हैं। इन 6 मित्रों से ही तुम्हारा जीवन कुशल मंगल रहता है। बाकी सब संसार है जो कि तुम्हारे दिए गए दान और योगदान पर निर्भर करता है। कितने लोग तुम्हारे साथ चलेंगे और कौन कब साथ छोड़ देगा। संसार इसी को कहते हैं और संसार को तुम्हारी नहीं, तुम्हारे योग और योगदान की जरूरत है। आइए अब बताते हैं कि सबसे पहला जो मित्र है वह माता पिता कैसा होता है। तो माता पिता वह मित्र है जिस पर हम अंधा विश्वास कर सकते हैं, जो कि अपना सब कुछ मिटाकर भी तुम्हें खुश देखना चाहता है और अपने किसी भी दर्द को वह तुम्हें नहीं बताना चाहता ताकि तुम्हें दर्द न हो। हर समय वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता रहता है और यह सोचता है कि तुम किसी भी प्रकार से उन्नति में रहो, प्रगति में रहो, सुख में रहो। तो इससे अच्छा मित्र संसार में कहीं कोई दूसरा नहीं मिलता। तो दोस्तों, इन मित्रों को कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहिए और हर समय हमें इन्हें अपने से ज़्यादा महत्व देने की कोशिश करना चाहिए। जितना हो सके हम उन्हें सुख देने की कोशिश करें। वह खुश रहेंगे तो आपका जीवन सदा ही उन्नति में रहेगा। आइए दोस्तों, अब आप आगे देखते हैं कि दूसरा मित्र यानी कि शरीर। शरीर आपका दूसरा मित्र है। दूसरा मित्र क्यों है? क्योंकि बिना शरीर के दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खान पान का ध्यान रखें, शारीरिक परिश्रम करें, अच्छे से इसका ध्यान रखें ताकि यह किसी भी समय आपका साथ दे सके और निरोगी रहे। जब यह निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आपका जीवन उन्नति में, प्रगति में रहेगा ही। चलो दोस्तों, अभी आपको बताता हूँ तीसरा मित्र। तीसरा मित्र दोस्तों आपकी बुद्धि है। तो जब भी हम कोई काम करें तो अपनी बुद्धि का निर्णय जरूर लें। तो अपनी बुद्धि का निर्णय जब आप लेंगे तो आपको मार्गदर्शन सही मिलेगा। जब मार्गदर्शन सही मिलेगा तो आपकी उन्नति तो होगी, साथ में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा और जब कष्ट नहीं होगा तो आपका जीवन सुखमय चलेगा और हम जीवन को सुखमय ही देखना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चौथा मित्र है कर्म।
तो दोस्तों कर्म क्या है? कर्म वह है जो आपके जीवन में एक मजबूत स्तंभ की तरह होता है। कर्म, जब आप कर्मशील होते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, अपने काम को महत्व देते हैं, सबसे ज़्यादा उसकी पूजा करते हैं, उसमें हर समय इन्वॉल्व रहते हैं, अपने काम का अच्छे से ध्यान देते हैं, तो वह कर्म आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है और आपका मन प्रसन्न रहता है। चलिए दोस्तों, अभी पांचवा मित्र है धन। तो दोस्तों धन कैसे है? क्योंकि धन कर्म से ही आता है। तो जितना अच्छा आपका कर्म होगा, उतना ही अच्छा आपके पास धन आएगा। और जब आपकी कोई भी परिस्थिति, स्थिति बनाना हो या बिगड़ गई हो, उन सब में आपका मित्र धन ही काम करता है। तो ये धन जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में। इस धन से ही जीवन आपका उचित और अनुचित रूप लेता है। सुख, शांति, प्रेम, संसार में जो भी आपको दिखता है, इसी धन के प्रति दिखता है। अगर यह धन आपके पास नहीं होगा, तो आपकी सारी सुख सुविधाएं क्षीण हो जाएंगी। तो यह पांचवा मित्र आपके जीवन में बहुत सहयोगी होता है। तो आइए मित्र, अब आपको छठा मित्र बताते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसका नाम है ईश्वर। तो दोस्तों ईश्वर जो है हमारे जीवन में वह कड़ी है जो दिखाई तो नहीं देती, पर महसूस ज़रूर होती है, जो हमारे हर पल, हर समय, हर विचार, हर व्यवहार में दिखाई देती है। हमारे सुख और दुख में वही दिखता है जो हमें सहयोगी के रूप में दिखता है। जब कोई साथ नहीं देता, तब सिर्फ वही दिखता है और वही साथ देता है। तो दोस्तों जीवन में ये जो 6 मित्र हैं, इनको कभी भी नहीं छोड़ना है आपको। और ये सबसे घनिष्ठ मित्र हैं और इन्हीं मित्रों के कारण ही आपका जीवन सुखी और उन्नतिमय होता है। तो दोस्तों कभी भी इन दोस्तों से बैर नहीं करना चाहिए और इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। संसार में सबसे पहले इन्हीं को महत्व देना चाहिए। बाकी सब संसार है जो कि आपके द्वारा दिए गए दान और योगदान से ही वह आपको पहचानेगा। और जब आपका योगदान और दान समाप्त हो जाएगा, तब वह आपके प्रति उतना रुझान नहीं रखेंगे और धीरे-धीरे हटने लगेंगे। तब आपको बहुत दुःख होता है। तो यह दुःख कभी ना हो, इसीलिए अपने इन 6 मित्रों से आपको मित्रता बनाए रखनी चाहिए और इन्हें सबसे महत्वपूर्ण रखना चाहिए। जैसे माता-पिता हैं, तो उन्हें तकलीफ़ नहीं देना है, उन पर भरोसा करना है। जैसे शरीर है, तो शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, इसके लिए योगा, शक्तिमय आसन, शारीरिक परिश्रम, अच्छा खान-पान, ये सब आपको शरीर के प्रति करते रहना है। बुद्धि है, तो बुद्धि के विकास के लिए भगवान का ध्यान, भजन, अच्छी बातें, अच्छी किताबें पढ़ना। कर्म के प्रति ऐसा है दोस्तों कि कर्म जो भी हो, जिसमें आपका बहुत मन लगता हो, बस वही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण कर्म है, जिससे तुम्हें अर्थ प्राप्त होता हो, जिससे अच्छा धन प्राप्त होता हो। उस कर्म में अपना मन लगाए रहो, उसे छोड़ो मत। अपने कर्म को करते रहो, उसी से आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। और दोस्तों अपना धन है जो, धन को सदैव ही संभाल कर रखने की ज़रूरत है। अपने ज़रूरत अनुसार ही उसे खर्च करें, बाकी उसे आप संभाल कर रखें ताकि वह आपके मित्र के रूप में आपके जीवन में आपको सफलता प्रदान कर सके।
और आपका जीवन उन्नतिमय बना रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके छठे मित्र हैं ईश्वर। तो ईश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब दुनिया में बहुत अंधेरा हो जाता है और हमको कुछ नहीं दिखता है, तब हमारे साथ सिर्फ एक ही चीज़ चलती है जिसका नाम है ईश्वर। और ईश्वर वह है जो दिखता तो नहीं है, पर पूरी सृष्टि में उसी का ही शासन है, ये हमें मान लेना चाहिए। और बस उसके सिवाय हमको कुछ नहीं दिखता, ऐसा जानना चाहिए, जिससे तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखता रहेगा और वह तुम्हें कभी भी भटकने नहीं देंगे, कहीं गिरने नहीं देंगे और तुम्हें उन्नति में बनाए रहेंगे। तो हाँ दोस्तों, ये कहानी तुमको कैसी लगी, इसको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।